बॉलीवुड के कुछ सितारों का विवादों से अच्छा खासा गहरा घनिष्ठ नाता होता है। कुछ ऐसा ही है बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का विवादों से नाता। अब एक बार फिर से उन्होंने दिए हैं कुछ विवादित बयान अवार्ड शोज को लेकर। क्या क्या किए हैं खुलासे बताते हैं हम आपको। हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के बारे में, जो अपनी एक्टिंग का लोहा तो मनवा चुकी हैं, लेकिन इनकी बेबाकी का लोहा भी कम नहीं है जनाब। साल 2014 में इन्होंने अवार्ड शोज को अटेंड करना बंद कर दिया था, लेकिन अब बताए हैं अवार्ड शोज से जुड़ी कुछ सच्चाइयों के बारे में। सच्चाइयां इनके अकॉर्डिंग। दरअसल कंगना ने अवार्ड शोज बॉयकॉट करने के अपने कुछ रीजन बताए हैं। उनके अनुसार छोटे छोटे कारणों की वजह से उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया, यानी कि जो अवार्ड उन्हें मिलने थे वो छोटे मोटे इश्यूज की वजह से उनसे छीन लिए गए, उन्हें नहीं दिए गए बल्कि किसी और को दे दिए गए। एक ऐसा इंसिडेंट याद करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार अवार्ड शो के लिए मुझे कॉल आया, जिसमें मुझे कहा गया कि मुझे फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो के सपोर्टिंग कास्ट के लिए अवार्ड मिलने वाला है। मुझे टाइम से पहुंचने की बात कही गई। मैं रास्ते में थी और मेरे पास बार बार कॉल आ रहा था कि मैं क्यों नहीं पहुंची, मैं कहां हूं, और ट्रैफिक के चलते मैं लेट होती गई, ट्रैफिक में फंस गई थी, हमारी गाड़ी ट्रैफिक से आगे निकल नहीं पा रही थी। इसी के चलते मैं अवार्ड शो में लेट पहुंची। लेकिन जैसे ही मैं अवार्ड शो में पहुंची, मैंने देखा कि मुझे जो अवार्ड मिलना था वो मिल गया सोहा अली खान को फिल्म रंग दे बसंती के लिए। तो इस तरीके से ट्रैफिक के चलते मेरा लेट होना, अवार्ड शो में ना पहुंच पाना मुझे अवार्ड न मिलने का कारण बन गया। पर कंगना के साथ ही इकलौता इंसिडेंट नहीं है। एक और इंसिडेंट का उन्होंने जिक्र किया है जो है फिल्म फेयर अवार्ड से जुड़ा। दरअसल कंगना ने बताया कि साल 2014 में मैं यूनाइटेड स्टेट में थी, अपनी स्क्रीन राइटिंग का कोर्स कंप्लीट कर रही थी। उसी दौरान मेरे पास कॉल आया और ये कॉल था फिल्म फेयर वालों की तरफ से। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे क्रिश 3 के लिए अवार्ड देने वाले हैं। इसके लिए वो चाहते थे कि मैं एक दिन के लिए इंडिया लौट आऊं, अवार्ड शो को अटेंड करूं एंड देन वापस चली जाऊं। पर मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं अपनी क्लास को मिस नहीं कर सकती और मेरे एक दिन आने जाने का खर्चा ही 10 लाख से ऊपर बैठ जाने वाला है, तो मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और लिटरली मैं नहीं पहुंच पाई, लेकिन मेरे ना पहुंच पाने की वजह से मुझे जो अवार्ड दिया जाना था, मेरे काम के लिए जो मुझे अवार्ड मिलना था, वो दे दिया गया सुप्रिया पाठक को फिल्म रामलीला के लिए। तो इस तरीके से कंगना रनौत ने एलिगेशंस लगाए हैं अवार्ड शोज पर, अवार्ड शोज की सच्चाइयों पर। हालांकि कंगना पहली ऐसी अदाकारा नहीं है जो अवार्ड शोज को अटेंड नहीं करती हैं या उन्होंने ऐसे एलिगेशन लगाए हैं। आमिर खान, अजय देवगन जैसे कई बड़े सितारे अवार्ड शोज को अटेंड करने से बचते हैं, अवार्ड शो नहीं अटेंड करते हैं, और उनके हिसाब से भी यही होता है कि किसी कलाकार की अदाकारी को मानने के लिए किसी अवार्ड शो पर विश्वास मत कीजिए। तो इस तरीके से फिलहाल कंगना रनौत एक बार फिर से दे चुकी हैं विवादित बयान, जिसपे कई लोग अपना रिएक्शन देने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला रिएक्शन आया है फिल्म फेयर के एडिटर जितेश पिल्लाई का, जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि कंगना रनौत के ये एलिगेशन बेतुके हैं। बहरहाल कंगना रनौत ने अपने मन की बात रख दी है। उन्होंने बता दिया है कि साल 2014 के बाद से ही उन्होंने अवार्ड शोज को अटेंड करना क्यों बंद कर दिया। फिल्मी बीट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।